तो गाइस अब हम लोगों को डिस्कस करना है एक नेक्स्ट टॉपिक और वो है आप लोगों का मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो हम लोगों को बेसिकली समझना है कि ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है आप लोगों की, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। देखो कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आपके पास में कोई भी वायर होती है ना, और इस वायर में अगर आप लोगों का कोई करंट जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ योर करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है कि ये जो आप लोगों ने वायर ले रखी है ना, इस वायर में आपका आई करंट जा रहा है। अब इसके पास में अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज अगर आप लोगों का रेस्ट पे रखा हुआ है, तो हमने क्या देखा कि अगर ये चार्ज आपका रेस्ट पे रखा हुआ होता है ना, तो इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती है। मतलब ये चार्ज आप लोगों का अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, इस पे कोई फोर्स वगैरह नहीं लगेगी। बट अगर मैंने क्या करा, ये जो आपकी करंट कैरिंग वायर है ना, कि जो आप लोगों की क्या है, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर मतलब जिसमें आप लोगों का करंट जा रहा है। अगर आपने क्या करा, इसके सामने जो चार्ज है ना, उस चार्ज को अगर आप मोशन में ला गए, मोशन मतलब अगर आप अगर इसमें मूविंग हो गया, ये मतलब ये मूव कर रहा है आपका ये चार्ज, तो हमने क्या देखा था कि इस चार्ज पे क्या लगती थी, एक फोर्स लगती थी। मतलब इस चार्ज पे आप लोगों की एक फोर्स एक्सर्ट करती थी। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, है ना। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती है और मोशन वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती है। बट यहाँ पे देखो रेस्ट वाले चार्ज पे तो कोई फोर्स लगी ही नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। क्योंकि जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती है और मोशन वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती है। मतलब अगर यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो इस रेस्ट वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती और इस मोशन वाले चार्ज पे भी फोर्स लगाती। बट वो रेस्ट वाले चार्ज पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ मोशन वाले चार्ज पे फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप लोगों की लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। यानी कि जो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो सिर्फ और सिर्फ किस वाले चार्ज पे फोर्स लगाती है आप लोगों की, जो कि मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज यानी कि जो चार्ज आप लोगों का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोर्स लगाती है। समझे इस बात को। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज आपका मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज आपका मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है ना यहाँ पे, देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो उसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स बोल दिया। FB, फोर्स के लिए F लिखा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, B जो सिंबल होता है किसका सिंबल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, ठीक है। B इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एरो हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे मान लो कि लाइट से मेरे पास में यहाँ पे कोई चार्ज है Q, है ना, लाइट से मेरे पास में कोई Q चार्ज है आप लोगों का यहाँ पे, और इस डायरेक्शन में क्या है आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाली डायरेक्शन में क्या है आप लोग की बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फेमिलियर हो जाओ इस टर्म से। ये जो बी होता है आप लोगों का ना, ये बी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एरो लगा देते हैं इस पे, है ना। अब मान लो ये चार्ज जो है ना आप लोगों का, ये चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये जो चार्ज है ना आप लोगों का, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल। ये सिंबल आपको पता है ना, ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये किसका सिंबल होता है आप लोगों का, थीटा का सिंबल होता है ना, इसको थीटा पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए ये चार्ज क्या कर रहा है आप लोगों का, ऐसे मूव कर रहा है। अभी क्या बताओ, चार्ज अगर मूव करेगा तो किसी ना किसी स्पीड से मूव करेगा भाई। चार्ज अगर यहाँ से यहाँ चलेगा तो वो किसी ना किसी स्पीड से चलेगा ना। और अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके साथ स्पीड का, उस स्पीड के साथ उसके पास में डायरेक्शन भी है। और स्पीड के साथ जब डायरेक्शन आ जाती है ना तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेलोसिटी वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग। भाई ये चार्ज जब इस डायरेक्शन में चलेगा तो इसके पास डायरेक्शन भी है और चलेगा तो मतलब स्पीड भी है ना, और स्पीड प्लस डायरेक्शन को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब ये चार्ज आप लोगों का v वेलोसिटी से चल रहा है। समझे इस बात को। तो देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आप लोगों की, और ये चार्ज आपका v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है आप लोगों का। समझे इस बात को।
तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो ये जो आपका चार्ज है ना, ये चार्ज क्या है आप लोगों को बताओ, मोशन में है। ये वाला चार्ज क्या है आप लोगों का, मोशन में। भाई चार्ज चल रहा है ना, देखो v वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यस सर। अब देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका चार्ज मोशन में होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर ये चार्ज आपका मोशन में है, अगर ये चार्ज आपका किस में है सर, मोशन में है, तो इस पर क्या लगेगी बताओ बेटा, एक फोर्स लगेगी, है ना। इस पर क्या लगेगी सर, एक फोर्स लगेगी, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि कितनी फोर्स लगेगी, है ना, ये आपको पता करना है कि कितनी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी। एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एफ बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो जब आपका चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो कितनी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या, देखो ये चीज़ आप लोगों ने ना ऑब्जर्व करी, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखी कि जो आप लोगों की मैग्नेटिक फोर्स है ना एफ बी, हमने ये चीज़ क्या करी, ऑब्जर्व, हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व करा। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, उन्होंने ये देखा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी मैं बताता हूँ आपको, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना आप लोगों की, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्यू के। ये साइन तो आपको पता है ना सर, ये किसका साइन होता है बेटा आप लोगों का, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये वाली बात आपको समझ में आई। ये वाला साइन किसका होता है आप लोगों का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। मतलब अगर आपका चार्ज बढ़ेगा ना, अगर आपका चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगी आप लोगों की, बढ़ेगी। और अगर आपका चार्ज घटेगा तो फोर्स भी क्या होगी आप लोगों की, घटेगी। अब मतलब क्या है पता है, कि जैसे मान लो आपने चार्ज अगर 1 कूलाम का लिया, तो 1 कूलाम का चार्ज लिया तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कुछ। भाई देखो चार्ज, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। अगर आप देखो चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ना, तो अगर आपने 1 कूलाम का चार्ज लिया तो मान लो कुछ फोर्स लग रही है। अब आप जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे लेट से आप लोगों ने क्या किया, लेट से आप लोगों ने 1 कूलाम का चार्ज लिया, तो मान लो फोर्स कितनी लग रही है, F1। जब आपने 2 कूलाम का चार्ज लिया तो फोर्स कितनी लग रही है, F2 लग रही है मान लो। तो जो ये F2 फोर्स होगी ना, ये ग्रेटर होगी F1 से। क्यों, क्योंकि देखो आपने चार्ज को भी तो बढ़ाया, तो अगर आप चार्ज को बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ेगी आपकी। अगर मान लो आप 3 कूलाम कर देते हो तो फोर्स कितनी हो जाएगी, F3। तो इन दोनों से भी बड़ी हो जाएगी F3, जिसकी तरफ भी मुंह खुला होता है ग्रेटर होता है ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी आपकी, है ना। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी ना, अब कहाँ वो फोर्स लग रही होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, डायरेक्शन निकालनी तो अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट अभी इस चार्ज पे क्या हो रहा है कि इस चार्ज, अगर आप चार्ज बढ़ाओगे ना तो फोर्स भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा एक और बात इन्होंने देखी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वी साइन थीटा के, वी साइन थीटा के। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो वेलोसिटी, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और साइन थीटा मतलब इनके बीच का एंगल। ये जो थीटा है ना, थीटा किसके बीच का एंगल होता है वैसे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। देखो ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा किसके बीच का एंगल हो गया, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ही तो हो गया यहाँ पे। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ही तो थीटा। भी समझाता हूँ कैसे। मान लो जो आपका चार्ज है ना, पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, लेट से 2 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना था आप लोगों का, एंगल मान लेते हैं लेट से sin30 था आप लोगों का। अब sin30 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है ना, ये पता है आप लोगों को। sin30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो एक काम करो जरा, v1, देखो v sin थीटा निकालना है ना, तो v sin थीटा निकालना जरा, मतलब v1 है तो v1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, v लिख दो चलो इसको। तो 2 आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू sin30 है, sin थीटा कितना है, sin30 ना, तो 2 sin30 की वैल्यू कितनी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितनी आ रही है फोर्स, 1 आ रही है। देखो ना, मैग्नेटिक फोर्स साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कि नहीं आई, ओके सर। अब एक चीज देखो, अगर मान लो आप वेलोसिटी को क्या करते हो, 4 मीटर पर सेकेंड कर लेते हो, हमने वेलोसिटी बढ़ा दी, थीटा एक काम करो, थीटा आप चलो 30 भी रख लो, थीटा आप 30 भी रख लो, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, तो वी साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वी की वैल्यू देखो कितनी हो गई है 4, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो इससे कैंसिल होगा तो 2 बना कि नहीं बना। तो देखो जैसे ही आपने क्या करा, वेलोसिटी को बढ़ाया, पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, अब आप वेलोसिटी को बढ़ा चुके हो, समझ पा रहे हो बात को। आप वेलोसिटी को बढ़ा दी ना, तो देखो फोर्स भी तो बढ़ गई, पहले 1 लग रही थी अब 2 लग रही है, समझ पा रहे हो इस बात को। अब थीटा भी बढ़ा दो, थीटा जैसे एक काम करो, लेट से मैं वेलोसिटी यहाँ पे 2 रखी हुई थी ना,
यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी बताओ आप लोग की, 2 रखी हुई थी। अब जैसे मान लो वेलोसिटी हमने 4 करी थी ना, साइन की जगह पे मैं थीटा की जगह पे 90 कर देता हूँ। तो अब देखो v साइन थीटा आएगा, v की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की 4, और साइन थीटा मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। भाई साइन थीटा की जगह पे आपने 90 रख दिया ना, तो साइन 90 कितना हो गया बताओ आप लोग का 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। अब देखो वैल्यू और बड़ी आ रही है 4, पहले 2 आ रही थी 4 आ रही थी। तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो v साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर v साइन थीटा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगी। देखो ना, पहले v साइन थीटा कितना आ रहा था बताओ आप लोग का, पहले v साइन थीटा 1 आ रहा था, तो मैग्नेटिक फोर्स F1 बोल देते हैं। फिर v साइन थीटा कितना हुआ आप लोग का 2 हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स F2 बोल देते हैं। फिर v साइन थीटा कितना हुआ 4 हो गया, तो F3 बोल देते। तो देखो F3 भी तो बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो बात, फोर्स भी तो ज़्यादा लग रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ से कम है, फिर यहाँ और कम है। ठीक है, तो जो Fp होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v साइन थीटा के। इतनी बात आपको समझ में आई बताओ। अच्छा, और एक और बात हम लोगों ने देखी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। बी बी का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाओगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाओगे ना, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है। अब इसको बोल देते हैं, एक काम करो, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर क्या 2, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन से अगर आप लोग देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देखो ये जो मैग्नेटिक, यहाँ भी एफ बी है, यहाँ भी एफ बी है, यहाँ भी एफ बी है, यानी कि सब जगह फेसबुक है। नहीं सर, एफ बी मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, देखो क्यू के, तो मैंने क्यू लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा बताओ। पहले वाले में क्यू लिखा हुआ था ना, तो मैंने क्यू लिख दिया। दूसरे वाले में कितना लिखा हुआ है सर आप लोगों का, वी लिखा हुआ है, तो मैंने वी लिख दिया बेटा। वी साइन थीटा भी है, तो वी साइन थीटा लिख दो। पहले वाले में देखो क्यू है, भाई देखो एफ बी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ बी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ बी इसके भी डायरेक्टली, तो कंबाइन कर लो ना। तो क्यू देखो एफ बी क्यू के था, एफ बी क्यू के लिख दिया। एफ बी वी साइन थीटा क्या है, एफ बी वी साइन थीटा क्या हो गया, और एफ बी किसके, बी के भी है, तो मैंने बी लिख दिया। यहाँ तक बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। अब एक काम करो, मैं काम करता हूँ, साइन थीटा को बाद में लिख दो, इस बी को पहले लिख दो। तो एफ बी क्या आ जाएगा, एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी, वी के बाद मैंने बी लिख दिया, और साथ में कितना आ जाएगा आप लोगों का साइन थीटा। समझे इस बात को, एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब आपको पता है ना, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं ना। ये जो साइन लिखा हुआ है ना आप लोगों का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनैलिटी। इसको अल्फा मत समझ लेना, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर जैसे ये लिखा है ए प्रोपोर्शनल टू बी, तो बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए भी घटेगा, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो एफ बी प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो इक्वल टू आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे के बोलते हैं हम उस कांस्टेंट को, है ना। के का मतलब क्या है, यहाँ पे के क्या है आप लोगों का, कांस्टेंट है। साथ में क्या चल रहा है आप लोगों को, साथ में जो चल रहा है देखो, प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो इक्वल लिखते हैं और साथ में के लिखते हैं। जैसे यहाँ से एक काम करो, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो इक्वल लिखोगे, साथ में के लिखोगे, और साथ में बी तो चल ही रहा है आप लोगों का। तो सेम यहाँ पे भी करना है ना, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू वी बी साइन थीटा। समझे इस बात को, तो एफ बी इज इक्वल टू कितना आ चुका है सर आप लोगों का, के क्यू वी बी साइन थीटा। अब अगर आप लोगों की मान लो के की वैल्यू 1 है, लेट के की वैल्यू कितनी है आप लोग की 1 है, पहले मैं इस चीज़ को पीछे लिख लेता हूँ। एफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया आप लोगों का, इसको लिखते हैं फिर आगे बात को बढ़ाते हैं, है ना। देखो लेट से हमारे पास में क्या है, ये आया था ना आप लोग का फॉर्मूला, क्या आ गया बताओ आप लोग का फॉर्मूला। सर फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास में एफ बी का के, है ना, एफ बी का क्या फॉर्मूला आ चुका है सर, के क्यू वी बी और साइन थीटा। अब अगर हम के की वैल्यू 1 कर दें, लेट के इज इक्वल टू कितना बोल दिया आप लोगों ने, लेट के इज इक्वल टू 1, तो देखो एफ बी का फॉर्मूला क्या आ चुका है आप लोग का, सर एफ बी का फॉर्मूला आ चुका है के क्यू, सॉरी के की वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो के की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, मल्टीप्लाइड बाई 1, ये सब मल्टीप्लाई में है भाई, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ये। ठीक है, तो क्यू वी बी और साथ में कितना साइन थीटा। अब अगर 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो सेम टर्म ही तो आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। समझे इस बात को भाई, ये समझ गए ना, अगर आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 ही आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म ही तो आ जाएगी। तो इतनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है आप लोगों की, समझिए इस बात को।
मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में क्या है, लेट से अगर हमारे पास में कोई चार्ज है, वो चार्ज अगर आपका v वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, अगर कोई चार्ज है वो v वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, तो उसमें कितनी फोर्स लगनी है सर आप लोगों की? तो बेटा उसमें फोर्स लगनी है आप लोगों की कितनी, क्यू वी बी साइन थीटा, इतनी फोर्स लगती है उस चार्ज पे, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है पता है आप लोगों को? दिस इज द स्केलर फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म होती है आप लोग की? स्केलर फॉर्म होती है, जिसमें आपकी कोई देखो एरो वगैरह नहीं है, तो वेक्टर वगैरह नहीं है ना आप लोगों का, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो लेट से हमारे पास में एक ए वेक्टर है, जैसे मान लो एक इस तरीके से मेरे पास में एक ए वेक्टर है आप लोगों का, और एक मान लो मेरे पास में क्या है इस तरीके से बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना है, लेट इट बी थीटा है। तो अगर आपका कभी भी लिखा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो डॉट से पता क्या आता है आप लोगों का सर, यहाँ आता है ए बी कॉस थीटा। और अगर आपका कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना, ए वेक्टर क्रॉस में कितना, बी वेक्टर, तो थीटा ये एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किस किस के बीच का एंगल है बताओ यहाँ पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ए और बी के बीच का एंगल है ना, तो ए डॉट बी लिखा है तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए क्रॉस बी लिखा है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। समझे इस बात को? तो ए डॉट बी लिखा है तो ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी लिखा है तो क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, ए बी साइन थीटा। अब देखो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी था ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड थी आपकी बी वेक्टर, इस तरीके से आप लोगों का क्या था बताओ, वेलोसिटी थी, और इसमें कौन सा एंगल बना था, थीटा। देखो सेम सीन है कि नहीं है बताओ, यहाँ पे सेम सीन तो है आप लोगों का, देखो ना, ये देखो ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे बताओ इसको। अगर मान लो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आप लोग का, साइन थीटा आ रहा है, तो अगर मैं कभी भी क्या करना चाहता हूँ सर, v क्रॉस b करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे सर, v क्रॉस b है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, वी बी साइन थीटा। जैसे a क्रॉस b तो क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, v क्रॉस b है तो क्या लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा। तो मतलब अगर कहीं पे वी बी साइन थीटा लिखा हुआ है ना, वी बी साइन थीटा, तो उसको v क्रॉस b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? देखो वी बी साइन थीटा लिखा है तो वी क्रॉस बी लिख सकते हैं, भाई ए क्रॉस बी है तो ए बी साइन थीटा, वी क्रॉस बी है तो वी बी साइन थीटा। तो अब बताओ इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू, फोर्स वेक्टर होती है ना, फोर्स वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो लगाओ। जब स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं ना तब एरो नहीं लगाया, देखो मैंने वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो एरो लगा रहे हैं। चार्ज क्यू क्या है, चार्ज तो स्केलर होता है तो क्यू लिखेंगे इसको सिंपल, इसके ऊपर मत लगा देना वेक्टर वगैरह, क्यू। अब देखो क्या बनेगा, देखो वी क्रॉस बी बनेगा, वी बी साइन थीटा है ना, वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, वी क्रॉस बी, तो क्या आ सकता है बताओ, वी और क्रॉस में कितना, बी, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर, और ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है पता है आप लोगों को, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब सर वेक्टर फॉर्म है तो कोई डायरेक्शन भी होगी इसकी, वेक्टर फॉर्म है तो कोई डायरेक्शन भी होगी ना सर इसकी। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो बेटा, देखो वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है ना आप लोग को, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको क्या दे रखा है, लेट से ये मान लो आपके पास में क्या है, ए वेक्टर है ना। लेट से ये मेरे पास में क्या है, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास में क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। लेट से मेरे पास में ए वेक्टर है और लेट से मेरे पास में बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसी को मैं एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ पहले, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी डायरेक्शन। पहले एक काम करते हैं, एक सिनेरियो ये वाला लेते हैं, ठीक है। एक मान लो मेरे पास में ए वेक्टर, और एक है मान लो मेरे पास में क्या, बी वेक्टर। अब एक होता है, जैसे मान लो इसको हमें निकालना है ए क्रॉस बी। भाई देखो वेक्टर होता है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या तरीका होता है पता है। देखो जो वेक्टर आपका पहले लिखा हुआ होगा ना, जो वेक्टर आप लोगों का पहले लिखा हुआ है, उस वेक्टर में आपको क्या करना है, फिंगर को रखना है, अपनी फिंगर्स को
पहले जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसमें अपनी फिंगर्स को रखो, और जो आपका दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है ना, जो आपका क्या लिखा हुआ है सर, दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है, उस दूसरे वेक्टर की तरफ आप कर्ल्स करो, फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल्स करना है। और जो आपका थंब होगा ना, वो थंब बताएगा आपको किसको, पता है सर, वो थंब बताएगा आपका बेटा डायरेक्शन को, वो थंब बताएगा आपका डायरेक्शन को। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे आपको यहाँ पे ए वेक्टर या बी वेक्टर है ना, इसमें एक काम करते हैं, थीटा एंगल ले लेते हैं। मान लो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है। देखो कैसे बताएंगे, देखो ये आपका ए वेक्टर रहा, ये आपका बी वेक्टर रहा, ऐसे ही है ना सर। देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। देखो मैंने क्या कहा कि जो ए वेक्टर है ना, उसमें आपको क्या करना है, फिंगर्स को रखना है। देखो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, किसकी, अच्छा किसकी फिंगर्स को रखना है, तो ये रखना है बेटा राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड के लिए काम करना है ये सब, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने किसको रख दिया बेटा, फिंगर्स को। तो ए वेक्टर इस तरीके से था ना, अब ये बाहर चला जाएगा कैमरे से, कोई नहीं, इधर रखो। देखो ए वेक्टर की, देखो ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में तो है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन, मान समझ लो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर को रखा। बी वेक्टर इधर की तरफ है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कल करो। देखो यही तो है यार, ए वेक्टर से ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर को कल करो। ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जब फिंगर को कल करो, थंब कहाँ आ रहा है, देखो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जब आप फिंगर को कल कर रहे हो, तो आपका थंब किधर आ रहा है बताओ, ऐसे बाहर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा भाई, अंदर जाता तो इनवर्ड बोलते, बाहर आ रहा है तो आउटवर्ड बोलेंगे। यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आ रही है सर, आउटवर्ड आ रही है। और आउटवर्ड के लिए हम लोग फिजिक्स में ना क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, वेरी सॉरी, क्रॉस का नहीं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं, डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डॉट। समझे बात को, फिर से समझाना है। देखो ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर, अभी बहुत एग्जांपल लेंगे, टेंशन मत लो। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ए से बी की तरफ फिंगर को कल करना है, ए से बी की तरफ फिंगर को कल करना है, थंब जिधर आएगा ना आपका, उधर ही होगी डायरेक्शन। ऐसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। अच्छा एक काम करो, मान लो पहले आपका बी वेक्टर लिखा हुआ होता सर, है ना, मान लो आपका, चलो एक काम करते हैं, लेट से यही वेक्टर ले लेते हैं, ये आपका बी वेक्टर है, और ये क्या है सर आप लोगों का, ए वेक्टर है। इनके बीच का एंगल कितना है सर आप लोगों का, थीटा है। अब एक काम करो बेटा, मुझे ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, बल्कि बी क्रॉस ए चाहिए। क्या चाहिए सर आप लोगों का, बी क्रॉस ए चाहिए। तो बी क्रॉस ए निकालो जरा। देखो बी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन में क्या रखोगे, फिंगर्स को ऐसे रखो ना यार, बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा। देखो रख, खुद रख के देखना, यहाँ पे बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और ए की तरफ कर्ल करो। देखो बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, बी यहाँ तो है, अरे देखो ना, मैंने क्या बोला, जो पहला वेक्टर होगा ना, पहले वेक्टर में राइट हैंड की फिंगर्स को रख दो, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, पहले वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, और दूसरे वेक्टर की तरफ कल करो, दूसरे वेक्टर की तरफ कल करो। देखो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में मैंने किसको रख दिया, फिंगर्स को। और अब देखो इसकी डायरेक्शन में फिंगर को रख दे, फिंगर को इसके डायरेक्शन में रख देना बी वेक्टर। देखो यार बी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करा, फिंगर को रखा, ए की तरफ कल करो, 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 तो थंब कहाँ जा रहा है, देखो इनवर्ट। समझ आई बात, बी से ए की तरफ घुमाओ ना, तो इनवर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक करो। यस सर, जब ए से बी घुमा रहे थे, जब ए से बी घुमा रहे थे तो आउटवर्ड आ रहा था, जब बी से ए घुमा रहे हो तो कहाँ आ रहा है सर, इनवर्ड आ रहा है। तो यानी कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ है बेटा आप लोगों की, इनवर्ड है। और इनवर्ड के लिए हम लोग फिजिक्स में क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ क्रॉस। समझिए इस बात को। चलो इस तरीके से मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एक और बार फिर बता दूं, फिर हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। देखो अब क्या बोला मैंने, देखो ए वेक्टर था, बी वेक्टर था। देखो अगर मान लो ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो वेक्टर पहले दे रखे ना उसकी डायरेक्शन में फिंगर को रखो, बी की तरफ घुमाओ, तो ए से बी घुमाओगे तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर। बी से ए घुमाओगे तो थंब कहाँ आ रहा है, अंदर, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आई, बताओ बेटा। अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, आओ देखो इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने अभी, सर मैग्नेटिक फोर्स का ना हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या होता है बेटा आप लोगों का, क्यू वी क्रॉस बी, यही फॉर्मूला होता है ना सर आप लोगों का, यही तो होता है आप लोगों का मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म में, यही तो पढ़ा आपने अभी। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, देखो ना मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, चेक करो।
सर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये तो स्केलर फॉर्मूला है ना यार, क्रॉस वाला तो आपको आंसर देगा, बताओ। चलो अब ध्यान से देखो, अब देखो हमें ये तो पता चल गया सर कितनी फोर्स लगेगी। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई चार्ज आपका मूव कर रहा है ना, तो बेटा अगर कोई चार्ज आपका मूव कर रहा है तो उस पर क्या करता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। सर कितनी फोर्स लगाती है, तो सर फोर्स लगाती है वो क्यू वी बी, ये जो लगाती है क्यू वी बी साइन थीटा, इतनी फोर्स लगाती है सर। इतनी बात समझ में आई है ना। अगर कोई चार्ज आप लोगों का थीटा एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इतनी फोर्स लगाएगा। अब सर फोर्स तो लगाएगा, मतलब इस चार्ज पे फोर्स तो लगेगी, बट कितनी फोर्स लगेगी ये तो हमने पता चल गया, कितनी लगेगी वो तो इस फॉर्मूले ने बता दिया। कितनी फोर्स लगेगी वो तो हमें ये फॉर्मूला बता देगा ना भाई। आप चार्ज की वैल्यू डाल दो, वेलोसिटी डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड डाल दो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ यार, आपको टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये तो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एक मिनट और लेट से यहीं पर ले लेते हैं। मान लो देखो हमें क्या निकला, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला निकला आप लोगों का, सर ये निकला के, यार के क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो निकली, बताओ वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं। फ्रेश काम करना है यार। मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला निकला बताओ, क्यू वी बी साइन थीटा। मान लो कोई चार्ज है आपके पास में, इसी चार्ज को ले लेता हूँ मैं, इसी चार्ज को मान लो मेरे पास में कोई क्यू चार्ज है, वो 1 कूलाम का है, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी से दौड़ रहा है वो, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू दे रखी है सर आपको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लो 2 टेस्ला दे रखी है। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं, टेस्ला होती है, टेस्ला बताएंगे आपको टेस्ला क्या होती है ना। टी मतलब टेस्ला, सिखाऊंगा सब, यूनिट वगैरह सब बताऊंगा, अभी के लिए याद कर लो यार। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला दे रखी है, ठीक है। तो v की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट दे रखी है 2 टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, अभी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पढ़ लेंगे उसको। ये सब दे रखा है और बोला कि चार्ज जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए चल रहा है सर, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रहा है। तो आपसे पूछा कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा भाई इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स तो लगाएगी, बट कितनी लगाएगी, तो वो लगाएगी सर क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू की वैल्यू कितनी है सर 1 कूलाम, वेलोसिटी कितनी है बेटा आप लोग की 2, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई, देखो साइन थीटा कितना बना रखा है यहाँ पे, साइन 30 है कि नहीं है, साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा मतलब कितना, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा सर कैंसिल, 1 2 2 2 1 2। तो कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है यहाँ पे बताओ, कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन होती है। तो कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्ज आप लोगों का v वेलोसिटी से, मतलब इतनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 टेस्ला वाली मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री के एंगल पे भाग रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स तो कितनी लग रही होगी 2 न्यूटन की। लेकिन फोर्स एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है, इस पे वैल्यू तो ये है भाई, फोर्स की वैल्यू तो इतनी है, पर डायरेक्शन भी तो होगी ना कुछ। तो वो डायरेक्शन कैसे बतानी है आप लोगों को, अब वो समझ में आ गया आप लोगों को। इसीलिए तो मैंने आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सिखाया अभी। ये जो मैंने आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सिखाया ना, कि जो वेक्टर पहले लिखा हो उसमें फिंगर्स को रखो और दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा दो। देखो समझते हैं आप कैसे। देखो ये हमारे पास में वी वेक्टर है, ये हमारे पास में बी वेक्टर है। देखो पहले कौन सा वेक्टर रखा हुआ है आप लोगों का, वी वेक्टर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वेक्टर है ना आप लोगों का। जो पहला वाला वेक्टर होता है ना आप लोगों का, उसमें आपको क्या करना होता है, फिंगर्स को रखना होता है और दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना होता है। तो पहले देखो वी लिखा है और फिर बी लिखा है, तो यानी कि वी की, देखो वी ऊपर की तरफ है ना, तो जिधर आपका पहला वेक्टर लिखा होगा उधर फिंगर रख दो और बी की तरफ घुमाओ। तो वी से बी की तरफ आप जब फिंगर को घुमाओगे ना, देखो ना मैं आपको बताता हूँ, ये वी रहा, ये आपका बी रहा, ठीक है सर। अब देखो ये पहला वेक्टर है ना, देखो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखो फोर्स में फॉर्मूले में पहले वी लिखा है फिर बी लिखा है। देखो तो वी की डायरेक्शन में मैंने फिंगर को रखा, बी की तरफ घुमाओ, वी की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, बी की तरफ घुमाओ, वी की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, बी की तरफ घुमाओ। तो थंब कहाँ आ रहा है सर आप लोगों का, इनवर्ड। देखो वी से पी की तरफ, वी से पी की तरफ, वी से पी की तरफ, तो थंब कहाँ आ रहा है सर आप लोगों का, इनवर्ड आ रहा है। तो यानी कि पता है इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स मतलब एफ बी, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी पता है, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी पता है, वो होगी सर इनवर्ड। और इन्वर्ट के लिए मैंने क्या बताया आपको, किसका इस्तेमाल करते हैं सर, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब पता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को अंदर की तरफ लेकर के जा रही होगी। जैसे देखो यहाँ पे भी देखो,
ये चार्ज इस वेलोसिटी से भाग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो पहले v लिखा होता है फिर b लिखा होता है। देखो ना फॉर्मूले में पहले v फिर b, तो v से b की तरफ घुमाओ फिंगर्स, v में फिंगर रख के b की तरफ घुमाओ, तो इन्वर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। v से b की तरफ फिंगर को घुमाओ, v से b की तरफ फिंगर को घुमाओ, v से b की तरफ फिंगर को घुमाओ, तो इन्वर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। तो इस पे इतने न्यूटन की फोर्स तो लग रही है, पर डायरेक्शन कहाँ होगी आप लोग की? इन्वर्ट की तरफ, मतलब चार्ज आपका अंदर की तरफ जा रहा होगा। समझे इस बात को? तो इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, मतलब चार्ज पे कहाँ मैग्नेटिक फोर्स निकलेगी, इस तरीके से वो निकाला जाता है। ठीक है, मैं अब आपको और एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल लेकर के हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यही करना होता है। ठीक है, तो अभी और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ताकि क्लैरिटी ना आए। जब मैं इसको पढ़ता था ना अपने टाइम में 12th में, कभी समझ ही नहीं आया साला कि कहाँ कहाँ आप लोगों की फोर्स लग रही है, पता ही नहीं चल पाता था, है ना। चलो ठीक है, देखो मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे इनवर्ड है। बेटा एक बात बताओ, क्रॉस का मतलब क्या होता है सर? बेटा क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है। अब यहाँ पे क्रॉस का मतलब इनवर्ड ही होता है, मैंने आपको समझा दिया ना। फिजिक्स में जब कभी भी क्रॉस लिखा होगा ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तब इसके बाद आगे चलते हैं। ये मान लो इस तरीके से, अभी और एग्जांपल ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना यार भाई, तुम यू आर माय स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड के आप लोग के अंदर की तरफ है। ठीक है, ये क्रॉस देखो, जब भी आपको फिजिक्स में ऐसे डॉट मिल जाए तो डॉट का मतलब क्या होता है आप लोगों का? आउटवर्ड, अभी बताया ना मैंने आप लोगों को। और क्रॉस का मतलब क्या होता है आप लोगों का? इनवर्ड। तो पता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे। अब देखो, अब बता तो सकता नहीं हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैंने अंदर की तरफ लिख दी, बी लिखेंगे ना, बी वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है, ऐसे। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेट से ऐसे है ना आपके पास में, अब मुझे 3 पेन निकालने ही पड़ेंगे यार, विदाउट 3 पेन्स ये पॉसिबल नहीं होगा। वेट अ मिनट, हाँ गाइस, वेट अ मिनट, इतना फील करवा रहा हूँ यार आपको, सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बेटा आप लोगों की, है ना, ऐसे। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ऊपर की तरफ क्या आप लोग की वाई एक्सिस है। तो मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे अंदर की तरफ होगी। देखो एक्स तो ऐसी हो गई सीधी, वाई ऐसे ऊपर नीचे, और जेड अंदर की तरफ हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, अब मान लो कोई चार्ज है मेरे पास में, लेट से मेरे पास में कोई क्यू चार्ज है ना, मेरे पास में लेट से कोई क्यू चार्ज है, और वो क्यू चार्ज आपका वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब देखो, ऐसे 3 एक्सिस होती है ना बेटा आप लोगों की, मैंने आपको अभी बताया, ऐसे ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, इधर की तरफ एक्स एक्सिस, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस। बाहर या अंदर की तरफ जेड है मतलब। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको जेड एक्सिस में दिख रही होगी, क्योंकि अंदर या बाहर के लिए हम जेड ही तो लेते हैं भाई, ऊपर और नीचे के लिए वाई ले लेते हैं, आगे और पीछे के लिए एक्स ले लेते हैं, और अंदर और बाहर के लिए क्या ले लोगे आप लोग? जेड ही तो ले लोगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बात को, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो जेड ले लिया। अब देखो चार्ज कहाँ जा रहा है आप लोगों का? सर चार्ज v वेलोसिटी से x में जा रहा है, तो वेलोसिटी इधर की तरफ है। देखो चेक करो, वेलोसिटी इधर की तरफ है सर। तो अब आपको बताना है कि इस चार्ज पे देखो, अगर चार्ज आप लोगों का v वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स तो लगती है भाई। आपने अब भी पढ़ा ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बी। सर एफ बी का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये तो वेक्टर फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है एफ बी का? वो होता है सर क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब सर फोर्स तो लगती है ना उस पर। अगर कोई चार्ज आप लोगों का किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उस पर फोर्स तो लगेगी। अब कितनी फोर्स लगेगी वो तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा, बट किस डायरेक्शन में लगेगी वो आपको बताना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। देखो आपको क्या करना है, वेलोसिटी देखो, पहला वेक्टर क्या लिखा हुआ है? v। तो v में फिंगर रखनी है और b की तरफ घुमानी है, बस फंडा इतना सा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का है बेटा आप लोग की अंदर की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मुझे बताना है ना इस चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगी, ये तो बताना है भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज होता है तो उस पर फोर्स तो लगती है ना, बट वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी ये भी तो बताना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। जैसे अब देखो, जैसे पहले मैंने क्या किया था,
कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो फोर्स कहाँ लग रही थी, इनवर्ड अंदर की तरफ। अब देखना है हम लोगों को, ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्या होता है बेटा, चार्ज कहाँ जा रहा है आप लोगों का, सर चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में जा रहा है ना, तो चार्ज आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है सर। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, चेक करो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का है सर अंदर की तरफ, मैंने क्या कहा देखो, वी से बी की तरफ, फॉर्मूला तो यही है ना, तो वी से बी की तरफ फिंगर को घुमाना है बस। तो देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चेक करो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ। वेलोसिटी की डायरेक्शन, यही तो करना होता है यार, जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है ना उसमें फिंगर को रखो, जो वेक्टर दूसरा लिखा हुआ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज इस डायरेक्शन में, तो देखो ऐसे समझो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो जब आप V से B की तरफ फिंगर को घुमाओगे, V से B की तरफ फिंगर को घुमाओगे, V से B की तरफ फिंगर को घुमाओगे, थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। V से B की तरफ फिंगर को घुमाओ, V से B की तरफ फिंगर को घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही बताओ बेटा। V से B की तरफ फिंगर घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है सर, ऊपर की तरफ। V से B की तरफ फिंगर घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है सर, ऊपर की तरफ। यानी कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ना, जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एफ बी, वो ऊपर लग रही होगी। यानी कि इस चार्ज पे एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, कैसे, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रही होगी इस पे। और एग्जांपल ले लेंगे, पहले आपको ये समझ में आया। देखो जो दूसरा, देखो मैं सिंपल सी बात आपको एक ही बात बताई है, पहले वाले वेक्टर में फिंगर रख के दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमाना है, बस इतना सा फंडा है। पहले वाले वेक्टर में फिंगर्स की तरफ रख के दूसरे वाले वेक्टर की तरफ में घुमाना है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, सेकंड यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे मान लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही है, जैसे अभी और एग्जांपल ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना, मैंने कहा है ना, मैं आपको ये क्लियर करके ही जाऊंगा। मान लो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ना होकर के माइनस क्यू चार्ज है, और माइनस क्यू चार्ज आपका v वेलोसिटी से चल रहा है, ध्यान से देखना इस बात को। तो अब आपको बताना है फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो जो आपकी वैल्यू प्लस क्यू के लिए आई ना, देखो प्लस क्यू के लिए डायरेक्शन कहाँ आई है बताओ, अपवर्ड। प्लस क्यू चार्ज था तो प्लस क्यू के लिए हमने कैसे डायरेक्शन निकाली थी, वेलोसिटी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी, चार्ज इस डायरेक्शन में था, तो फिंगर्स को घुमाया तो आप लोगों का थंब कहाँ आ रहा था, ऊपर आ रहा था ना। तो प्लस चार्ज के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है। अब देखो यही चार्ज आपका v वेलोसिटी तो जा रहा है, लेकिन ये चार्ज कैसा है आप लोगों का, माइनस का। तो देखो हो क्या रहा है आप लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर की तरफ ही है, चार्ज आपका अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में तो जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है कि नहीं है, पहले भी चार्ज आपका एक्स एक्सिस में जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में थी कि नहीं थी, बताओ आप लोग, कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप देख रहे थे कि जो मैग्नेटिक फोर्स थी वो वाई एक्सिस में आ रही थी ना, देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई होता है। तो अगर आपके पास में नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो पॉजिटिव वाई की तरफ आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है ना तो वो माइनस वाई की तरफ फोर्स लगेगी। मतलब कहने का पता क्या है, देखो जो पॉजिटिव चार्ज था उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगी, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगी ऐसे। यानी कि नीचे की तरफ आपकी इस बार एफ बी फोर्स लग रही होगी। समझे इस बात को, समझे कि नहीं समझे बताओ। एफ बी फोर्स आप लोग की इस बार नीचे की तरफ लग रही होगी, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बात और समझ में आ सके अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके। ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड ही है, ठीक है, आउटवर्ड वाला भी लेंगे, टेंशन मत लो। तो मान लो मेरे पास में क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, लेट से मेरे पास में ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज आप लोगों का चल तो रहा है, चार्ज आपका चल तो रहा है, बट वो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है सर, वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है सर। तो देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही है, तो मैं अंदर को ऐसे बना देता हूँ मैं। अब चार्ज जो आपका चल रहा है पता कैसे चल रहा है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है सर, देखो ना, इस डायरेक्शन में तो चल रहा है चार्ज आपका, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, चार्ज आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है सर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कि नहीं है बताओ। तो अब बस आपको क्या करना है, वी से बी की तरफ फिंगर को घुमाना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है सर, अंदर की तरफ। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है सर, इस डायरेक्शन में, चेक करो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या कहा, वी से बी की तरफ फिंगर को घुमाते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और देखो ना
मैग्नेटिक फील्ड का आंसर अंदर की तरफ है, चेक करो। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, ये तो बी हो गया, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गई ऐसे, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। अब आप खुद सोच के देखो, जिस डायरेक्शन में चार्ज चल रहा है भाई, चार्ज तो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो पहले वी पे देखते हैं। तो जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसमें फिंगर्स को रखना है, तो फिंगर्स को मैंने पहले वेक्टर पे रखा। और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर अंदर की तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे ना, देखो v इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फिंगर्स को रख दो और b की तरफ घुमाओ, v से b की तरफ घुमाओ। अरे पहले v तो लिखता है, पहले v लिखा है तो v से b की तरफ ही तो घुमाओगे, तो v से b की तरफ घुमाओ जरा, v से b की तरफ घुमाओगे तो थंब किधर आ रहा है बताओ आप लोग का। देखो v से b की तरफ घुमाओगे ना, देखो ये एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ये v है आप लोगों का इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ की तरफ आप घुमाओगे ना, थंब कहाँ आ रहा है आप लोगों का, नीचे आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v से देखो, v से b की तरफ घुमाना है, तो थंब कहाँ आ रहा है आप लोग का, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो एफ बी आपकी नीचे की तरफ लग रही होगी, ठीक है, नीचे की तरफ आप लोग की एफ बी लग रही होगी, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लग रही होगी। समझे इस बात को? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है सर, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है सर, तो v से b की तरफ घुमाओगे, v से b की तरफ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही होगी आपकी, नीचे की तरफ। अंदर मत बोल देना, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ, v से b घुमाओगे नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो बात को? खुद से करके देखो एक बार। चलो ये भी आपको समझ में आ गया, यानी कि इस बार आप लोगों की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है सर, डाउनवर्ड आ रही है। समझिए इस बात को, ठीक है। अच्छा फोर्थ ले लेते हैं। अच्छा अगर सोचो ये प्लस क्यू चार्ज था ना, अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता, मतलब फील्ड ऐसी ही होती आप लोग की, फील्ड अगर आपकी ऐसी ही होती, तो फील्ड आपकी ऐसी है, मान लो फील्ड आपकी ऐसी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बट चार्ज इस बार क्या है आप लोग का, माइनस का क्यू है। तो अगर आपका चार्ज माइनस का क्यू है और v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है वो, तो देखो प्लस क्यू के लिए फोर्स कहाँ आ रही है, नीचे डाउनवर्ड आ रही है, तो माइनस क्यू के लिए फोर्स कहाँ आ जाएगी, अपवर्ड। बस माइनस के लिए डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। तो प्लस का क्यू था तो कहाँ आ रही थी, डाउनवर्ड आ रही थी, तो माइनस का क्यू है तो कहाँ आ जाएगी, अपवर्ड आ जाएगी। ये तो आपको समझ आएगी, और ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इस बार मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या कर लेते हैं, आउटवर्ड कर लेते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउटवर्ड है ऐसे, ये आउटवर्ड के लिए बताता है ना भाई, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड का है सर बेटा आप लोग की आउटवर्ड है, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है ना, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, इसके लिए ट्रिक भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना। तो मैग्नेटिक फील्ड का है बेटा आप लोग की आउटवर्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार बाहर की तरफ आ रही है ऐसे, आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का है आप लोग की आउटवर्ड है, ठीक है। और मान लो जो आपका चार्ज है ना, मान लो जो आपका चार्ज है वो क्यू चार्ज है, वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो चार्ज आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, तो बस पहला क्या लिखा होता है v, तो v से b की तरफ घुमाना है, बस v से b की तरफ घुमाना है सर। कैसे घुमाएंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, चेक करो, चेक करो पहले, इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बताओ। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, चेक करो। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ऐसा कर लिखते हैं, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही थी ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी, तो v से b की तरफ घुमाओ जरा, v से b की तरफ, देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यार, खुद चेक करो ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो v से b की तरफ जब आप घुमाओगे ना, तो इस बार इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। देखो ये आपका v था, ये आपका b था, ये तो आपका v है, ये b है, तो v से b की तरफ जब आप घुमाओगे ना, v से b की तरफ घुमाओगे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही कि नहीं बन रही, v से b की तरफ घुमाओ, 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 तो v से b की तरफ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी, इनवर्ड, v से b की तरफ, क्योंकि v इस डायरेक्शन में, b बाहर की तरफ, देखो v इस डायरेक्शन में, b बाहर की तरफ, तो v से b की तरफ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगी आप लोग की, इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या लग रही होगी आप लोग की सर, मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। समझिए इस बात को, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही होगी आप लोग की सर, इनवर्ड यानी कि क्रॉस में लग रही होगी आप लोगों की। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है।
मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही होगी आप लोगों की, इनवर्ड इनवर्ड लग रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं इनवर्ड ही आ रही है फिर डाउनवर्ड आ रही है। वेट अ मिनट, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस, ठीक है, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, बट ये डाउनवर्ड फोर्स आएगी, सॉरी। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। देखो ना, वी से, देखो ये वेलोसिटी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओगे ना, तो सॉरी ये इनवर्ड नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा आप लोगों का, ऐसी आएगी मैग्नेटिक फोर्स। वेरी सॉरी, ये नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स आपकी नीचे की तरफ लग रही होगी। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही होगी सर आप लोगों की, नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूँ मैं, टेंशन मत लो। ये देखो, ये आप लोगों का जो ये है ना, ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वी से बी की तरफ घुमाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, नीचे ही तो आ रही है, अंदर नहीं बोलेंगे, वी से बी की तरफ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है आप लोग, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे डाउनवर्ड तरफ आ रही होगी, इनवर्ड नहीं आ रही होगी, सॉरी, डाउनवर्ड आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझे आप बात को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता के भी बना दूंगा, बस आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इससे आगे की जो चीज़ें हैं ना आप लोगों की, इस पर कई केस भी बनते हैं, वो केस 1, केस 2, केस 3 बनते हैं आप लोगों के, है ना। तो उन केसेस को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरी आंखों में थोड़ा पेन हो रहा है और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, फोकस ज़्यादा पड़ रहा है लाइट का, तो सर दर्द भी हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल।